हेलो एवरीवन, दिस इज मी पुष्कर बैस। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, क्लिनिकल मतलब क्लिनिक में यूज़ करने वाला, डॉक्टर द्वारा यूज़ किया जाने वाला थर्मोमीटर। ठीक है, तो आइए टॉपिक पे बात करते हैं। इट इज़ यूज्ड बाय डॉक्टर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये आपके डॉक्टर के द्वारा मेजर करने के लिए टेम्परेचर को, ठीक है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज में आता है। द लिक्विड यूज इन द थर्मोमीटर इज मर्करी। जो लिक्विड आपका थर्मोमीटर में यूज किया जाता है वो क्या होता है? मर्करी होता है। इट हैज अ स्टेम, इसमें एक स्टेम होती है विद एन इनर कैपिलरी ट्यूब के साथ साथ यहाँ पे क्या होती है? स्टेम होती है एंड अ स्मॉल बेंड, और इनके अंदर एक स्मॉल बेंड पाया जाता है जो कि आपका बल्ब की ओर दिखाई देगा। ठीक है, किंक या इनको हम बेंड या किंक के नाम से भी जानते हैं। इनमें पाया जाता है। दिस बेंड प्रिवेंट द मर्करी फ्रॉम गेटिंग बैक इनटू द बल्ब। ठीक है, जो आपका बेंड है वो प्रिवेंट करता है मर्करी को वापस जाने से, रोकता है बल्ब के अंदर। आफ्टर द थर्मोमीटर इज टेकन आउट, जब तक कि थर्मोमीटर हम मुंह में लगाए रहते हैं तो क्या होता है? आपकी जो भी मर्करी है वो ऊपर की ओर, जहां तक कि आपका टेम्परेचर होगा बॉडी का, वहां तक कि ऊपर की ओर बढ़ती चली जाती है। जैसे ही हम बाहर निकालते हैं तो ये इनको नीचे उतर जाना चाहिए, लेकिन ये जो किंक लगा देते हैं, बेंड कर देते हैं बल्ब के पास, जिससे कि थर्मोमीटर के अंदर मर्करी वापस से अंदर की ओर नहीं जाती है, बल्ब की ओर नहीं जल्दी से पहुंच पाती है। ठीक है, आफ्टर द थर्मोमीटर इज टेकन आउट फ्रॉम अ पेशेंट माउथ, पेशेंट के माउथ से हटा लेने पर वो दोबारा से वापस नहीं पहुंच पाती है। दिस इनेबल द डॉक्टर टू रीड द थर्मोमीटर, और ये आपके डॉक्टर को रीड करने में मदद करती है। अगर वहां पे क्या हो, मर्करी जो भी ऊपर की ओर चढ़ चुकी थी वो दोबारा से क्या हो, नीचे की ओर क्या हो, डिप्लेस होती चली जाए, नीचे की ओर इकट्ठा होती चली जाए, तो हम या डॉक्टर भी आपके क्या कर नहीं कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं आपकी बॉडी के टेम्परेचर थ्रू आ क्लिनिकल थर्मोमीटर, अगर यहाँ पे बेंड या किंक ना लगा होता। ओके, आइए आगे बात करते हैं। टू रीयूज इट, जब इनको हम रीयूज करते हैं, इट हैज टू बी गिवन अ स्लाइड जर, तब इनको हम स्लाइडली जर करते हैं, और जर करने के दौरान हम देखें कि ये किसी भी सॉलिड मटेरियल, सॉलिड पार्टिकल से ना टकराए। मीन्स जब भी हम इनको जर करें तो सावधानी पूर्वक करें, ये टकराने ना पाए, नहीं तो ये बहुत ही नाजुक होते हैं, ये टूट सकते हैं। ठीक है, और मर्करी को हम जब भी थर्मोमीटर को माउथ के अंदर रखते हैं तो इनको क्या है, दांत से तेजी से नहीं दबाना चाहिए। कई बार क्या होता है, ये टूट जाते हैं। तो ये कांच होता है, पहले कांच का बना होता है। ठीक है, और इनके अंदर मर्करी होती है, दोनों ही हमारे लिए क्या है, हार्मफुल हैं। ओके, तो इनको जर करेंगे स्लाइडली, विच ब्रिंग द मर्करी बैक इनटू द बल्ब, जो कि मर्करी को वापस बल्ब के अंदर भेज देगा बाय फ्लोइंग थ्रू द बेंड। ठीक है, जो बेंड लगा हुआ था बेंड के अंदर चली जाएगी। ठीक है, इट इज मार्क्ड फ्रॉम 90 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। जिन इन थर्मोमीटर के अंदर, क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की डिग्रीज दे रखी रहती हैं। इस डिग्री इज डिवाइडेड इनटू द 5 स्मॉल पार्ट। जितनी भी डिग्रियां हैं यहाँ पे 90 से लेकर के 110 तक, वो आपके 5 स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड रहती हैं। ओके, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ हेल्दी पर्सन इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो आपके नॉर्मल टेम्परेचर रहता है बॉडी का वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। These days clinical thermometer are also marked in a Celsius scale from 35 डिग्री to 42 डिग्री सेल्सियस। आज के डेट में हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को सेल्सियस स्केल पर भी मेजर करते हैं, जिनकी मेजरिंग पॉइंट 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस तक की होता है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इन सेल्सियस इज 37 डिग्री सेल्सियस। जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर रहता है इन डिग्री सेल्सियस, वो आपका कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। नोट, यहाँ पे आपको एक नोट दे रखा गया है, इस नोट के बारे में आइए पढ़ते हैं, जानते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी ओनली। ये आपके केवल ह्यूमन बॉडी के यूज के लिए है बनाया गया था, यह है। ठीक है, डू नॉट यूज इट फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ये किसी और ऑब्जेक्ट के मेजर करने के लिए यूज में नहीं लाया जाता है। डू नॉट कीप द थर्मोमीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम। इनको हम सन के कांटेक्ट में, ठीक है, डायरेक्टली सन के कांटेक्ट में या फ्लेम के कांटेक्ट में नहीं रखना चाहिए।
इट में ब्रेक, ये ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है। आइए बात करते हैं रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। व्हाट इज द रिलेशन? तो यहाँ पे हम रिलेशन बताने जा रहे हैं। टू कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट स्केल, जब हम कन्वर्ट करें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस स्केल में, ठीक है, टेम्परेचर को मल्टीप्लाई बाई 9/5 एंड एड 32। ओके, यहाँ पे हमें फॉर्मूला दिख रहा है C डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग पे हम फ़ारेनहाइट में वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर हमारी डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दे रखी है तो हम फ़ारेनहाइट में इनको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट वाला देखते हैं। अगर आपको फ़ारेनहाइट में वैल्यू दे रखी है तो इनको हम सेल्सियस में चेंज करेंगे। तो C इज इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट के अंदर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इनको आपस में चेंज कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। ओके, अब यहाँ डिड यू नो में हम जानते हैं नाउअडेज डिजिटल थर्मोमीटर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। आज के दिन में या आज की डेट में हम क्या है, डिजिटल थर्मोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। क्लिनिकल थर्मोमीटर की जगह पर इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, यह आपका एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर होता है। इट इज ईयर टू रीड, इसको रीड करना भी बहुत इजी होता है। जैसे कि हम उसमें मर्करी को देख करके बताते थे कि आपको कितना टेम्परेचर है आपके बॉडी का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमको मर्करी देखने की यूज नहीं है, आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इट इज इजियर टू रीड इट देन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर बिकॉज टेम्परेचर इज शोन एज अ नंबर ऑन अ डिस्प्ले। ये आपके नंबर डिस्प्ले पर दिखाई देगा जो भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर होगा। इट हैज नो मर्करी इन इट, और इसके अंदर मर्करी भी नहीं पाई जाती है। मीन्स ये आपको ज्यादा नुकसान पहुंचने वाला नहीं है या इनमें ज्यादा प्रिकॉशन रखने वाली नहीं है, ठीक है। प्रिकॉशन वाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, बात करते हैं जब आप क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करते हैं तब आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज। जब भी आप थर्मोमीटर को यूज करते हैं तो बिफोर और आफ्टर दोनों टाइम आपको इनको वॉश करना रहेगा, प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, ठीक है। हो सके तो आप इनको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के द्वारा क्या करें, क्लीन करें, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज इंश्योर दैट बिफोर यूज, आप इंश्योर हो जाए बिफोर यूज करने के द मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। जो आपके मर्करी लेवल हो थर्मोमीटर के अंदर वो क्या हो, 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो, बिलो हो, ओके। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट, ठीक है। हम इनको रीड करेंगे, रीड द थर्मोमीटर, ठीक है। कैसे रीड करेंगे, कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी, जो भी मर्करी की लेवल होगी, ठीक है, जो भी आपकी कैपिलरी थी, कैपिलरी के अंदर मर्करी आप जहां तक की बढ़ी हुई होगी, चढ़ी हुई होगी, ठीक है, वहां पे आपको चमकती हुई दिखाई देगी। तो इनको देखते हुए हम टेम्परेचर को रीड कर सकते हैं। डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाई द बल्ब व्हाइल रीडिंग इट। जब भी आप रीड कर रहे हो, देख रहे हो टेम्परेचर को, कितना टेम्परेचर है, तो आप कभी भी इनको बल्ब की ओर, जिधर मर्करी भरी हुई होती है उधर की ओर आप कभी भी इनको टच करके पकड़ कर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होने की संभावनाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर। इनको बहुत केयर से हैंडल करना चाहिए या हम करते हैं। इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। अगर इनको हम कभी भी झटके, ठीक है, जंग करें, ठीक है, जर करें तो ये क्या हो सकते हैं, ये टूट सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। मर्करी इज हाईली टॉक्सिक। मर्करी जो होती है बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होती है, ठीक है। देयरफॉर यूज ऑल मर्करी थर्मोमीटर केयरफुली, जिसके कारण से हमें जितने भी आपके थर्मोमीटर हों जो कि मर्करी वाले होते हैं, ठीक है, उनको हमें बहुत सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी जरूर करें। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में बात करेंगे।